आदरणीय प्रबंधक महोदय जी और सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। इसके बारे में कोई ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बहुत महान व्यक्ति थे, सब लोग जानते हैं। और मैं मानता हूं कि कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं और कक्षा 1 से सब लोग शिक्षक दिवस मनाते भी आ रहे हैं। लेकिन मेन थॉट्स क्या है इसका मनाने का, ये मैं मानता हूं कि अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए। जैसे कि एक अभी बिटिया ने स्पीच दी थी, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई थी, लेकिन पीछे में देख रहा था कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। कहां वो कह रही थी, कहां नहीं कह रही थी, लेकिन बस उन्हें क्या है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो शिक्षक दिवस मनाया है ना, वो पर्टिकुलर सही से नहीं बनाया। मतलब उन्होंने अभी तक उसकी थीम समझी ही नहीं है। क्या है शिक्षक दिवस का मतलब, क्या ये नहीं समझा अभी तक। हंसी उड़ानी है, तालियां बजानी है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ये तब पता चलता है जब हम स्ट्रगल करते हैं, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद जब कैरियर बनाने की बात आती है ना, तो तब बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जब आप सफल नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उस स्थिति में आप लोगों को इतना सोचना पड़ता है कि आप पूरी जिंदगी को एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने पीछे क्या क्या गलतियां की हैं, जिसकी वजह से आज हम ठोकरे खा रहे हैं। ये एनालिसिस सबको होता है। जो पहली बार में सफल हो जाता है उसको कम होता है, जो दूसरी बार में सफल होता है उसको थोड़ा सा अधिक होता है, और जो बार बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता है जल्दी से, उसको कुछ ज्यादा होता है। और जो सफल नहीं हो पाता है ना लाइफ में, उसको तो बहुत ही ज्यादा होता है। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट यहां पर ऐसे हैं जो सफल नहीं होंगे, क्योंकि एक शिक्षक की हमेशा मनोकामना यही रहती है, शिक्षक का आशीर्वाद हमेशा यही रहता है कि उसके सारे बच्चे सफल हों। मेरा भी यही आशीर्वाद है सबके लिए कि सब सफल हों और अपने मुकाम को हासिल करें। जो भी आपकी सोच है, जो भी आपका एम है, उसको प्राप्त करें। लेकिन एक छोटी सी बात कहूंगा कि आप लोग इस तरह से, कोई भी अगर मोटिवेट कर रहा है आपको, या कोई एक अपने से रिलेटेड कोई बात बता रहा है या कोई समझाने का प्रयास कर रहा है, तो उसको समझो, समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, परेशानी आती हैं, दिक्कतें आती हैं, मैं भी देखता हूं, मेरे पास भी आते हैं बहुत बच्चे जो कहते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा। लड़की भी आती है कि सर मेरे पढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं घर वाले। देखो, मुश्किलें सबके साथ आती हैं, ऐसा नहीं है। किसी के साथ कम आती है, किसी के साथ ज्यादा आती है। मुश्किलों के लिए जो ऐसी प्रॉब्लम्स में बच्चे हैं और जो उसको प्रॉब्लम्स को देखते हुए अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं या पढ़ाई से दूर हट जाते हैं, उनके लिए एक बात कहूंगा, एक छोटा सा शेर कहूंगा। मुश्किलें दिल का हौसला आजमाती हैं, मुश्किलें दिल का हौसला आजमाती हैं, ख्वाबों को निगाहों पर से हटाती हैं, मगर हार मत मुसाफिर, आखिर ठोकरें ही तो चलना सिखाती हैं। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। शिक्षक दिवस का मेन थॉट्स क्या है, इस बात को समझो गहराई से, पढ़ाई पे फोकस करो सब लोग, और अपने अपने एम को प्राप्त करो। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं अपने गुरुओं का, जिन्होंने मुझे भी यहां तक पहुंचाया है, जो आज मैं इस मंच पर आपके सामने 2 शब्द कह पा रहा हूं। और हमारे आदरणीय प्रबंधक महोदय जी को और शिक्षकगण, मेरे सभी साथियों को और प्यारे बच्चों, आप सभी को फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।